बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डेरा बकरा। मेरे किसान भाइयों, आज हम कॉटन के खेत में मौजूद हैं और कॉटन जो है इस वक्त एक इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसके लिए कम से कम जो दो अहम काम हैं वो इंतहाई जरूरी हैं। अगर आप ये दो काम इस वक्त कर लें तो आप एक अच्छी फसल ले सकते हैं। पहला ये है कि आपको चाहिए कि अब अपने खेत में जड़ी बूटियों को मुकम्मल तौर पर तदारक करें। जड़ी बूटियों को तदारक का बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आपकी कॉटन की वैरायटी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है और आपको 100% श्योर है और आपने इससे पहले ग्लाइफोसेट का स्प्रे नहीं किया तो फिर आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ग्लाइफोसेट का स्प्रे जो है इंतहाई मजबूरी के तहत करना है। आपने इसको ये नहीं समझना कि हर दफा ही मैंने ग्लाइफोसेट से ही कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप ग्लाइफोसेट जो है तकरीबन 150 cc 100 से 150 ml फी 20 लीटर की जो टैंकी है उसमें डालेंगे, पानी के साथ उसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे ठंडे टाइम पर करेंगे और इसके अलावा ये जरूर आप कोशिश करें कि पौधे की चोटियों पर जहर हरगिज ना पड़े, क्योंकि ग्लाइफोसेट अगर पौधे की चोटी पर पड़ेगा तो ये फसल को मुतासर करेगा। इससे हटके जो बेहतरीन नॉर्मल तरीका है वो ये है कि आप रिचर चलाएं, आप कोटी कराएं, आप मैनुअल तरीके से जड़ी बूटियां कंट्रोल करें। ये सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा मौसर है, क्योंकि इस तरीके से आपकी फसल पर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं आता। जब आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं, बेशक वैरायटी रेजिस्टेंट होगी लेकिन फसल के ऊपर एक भरपूर किस्म का स्ट्रेस आता है जो आने वाले दिनों में आपके फसल में फल के कीड़ा, टींडे का कीड़े की वजह बनता है। दूसरा जो अहम और जरूरी काम है वो इस वक्त ये है कि आप अपनी फसल में खादों का मुतवाजन और मुतनासिब इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त जो फसल है इस पर फूल गुड्डी जो है शुरू हो चुकी है, इस पर टिंडे बन रहे हैं, चाहे ये मौसमी है चाहे ये अर्ली है। तो इसके लिए इसको मुतवाजन और मुतनासिब खादें चाहिए। अगर आपने फास्फोरस का कोई सोर्स पहले इस्तेमाल किया तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं किया तो आपको चाहिए कि इस वक्त कम अज कम फी एकड़ 1 बोरी नाइट्रोफास की लाजमी तौर पर फ्लड करें। और इसी तरह अगर आपने अपने खेत में नाइट्रोजन का कोई अच्छा सोर्स इस्तेमाल किया है और आपकी फसल को नाइट्रोजन की जरूरत है तो उसके लिए आप यूरिया की बजाय जो सेकंड ऑप्शन है वो कैन गवारा की है, जिसे हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। ये इस वक्त ज्यादा बेहतर है, इसकी फसल को ज्यादा जरूरत है और चूंकि ये स्लो रिलीज भी होता है और इमीडिएट भी पौधे को मिल जाता है, दो किस्म की नाइट्रोजन होती है। तो अगर आप ये अप्लाई करें तो ये पौधे को देर तक सब्ज रखता है, देर तक पौधे को नाइट्रोजन मिलती रहती है, जिससे फसल जो है एक बेहतरीन और अच्छी कंडीशन में आती है। और इसके अलावा जो है जो तीसरा अहम काम है वो ये है कि आने वाले दिनों में मजीद टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि आप फसल को पानी के जो ड्यूरेशन है वो कम कर दें। यानी जो लॉन्ग ड्यूरेशन यानी 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप पानी लगा रहे हैं तो कोशिश करें इसे वीकली बेसिस पर लेकर आए और टेम्परेचर पर को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी जगह पर आपकी फसल को पानी की ज्यादा जरूरत है तो इसे आप 5 दिनों पर भी ला सकते हैं, 4 दिनों पर भी ला सकते हैं। कोशिश करें कि बेशक कम पानी लगाएं, थोड़ा पानी लगाएं, लेकिन इंटरवल जो है, दौरानिया जो है, पानी का गैप जो है वो आप लाजमी तौर पर कम करें। और ये भी कोशिश करें कि पानी सुबह के टाइम लगाएं या शाम के टाइम लगाएं। दोपहर के टाइम जब आप पानी लगाते हैं तो इससे भी पौधे को जो है स्ट्रेस आती है और बाज़ दफा हमारी फसल जो है मुरझाओं की तरफ चली जाती है। और इसके अलावा फसल में जो अगला नेक्स्ट काम है वो ये है कि इस वक्त सफेद मक्खी सब स्टेला जो है खेत में नजर आ रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे अपने खेत को विजिट करें और अगर कोई मसला नजर आ रहा है तो महकमा ज़राअत के मुकामी अमले से आप राब्ता करके उस पर जो है बर वक्त स्प्रे करें। शुक्रिया।